हेलो बच्चों, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गॉस थ्योरम। बच्चों का गॉस थ्योरम से बहुत लगाव होता है क्योंकि गॉस थ्योरम का एग्जाम से बहुत लगाव होता है। बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट 3 बार बोला हूं क्योंकि पेपर में दिखेगा गॉस थ्योरम का डेरिवेशन, गॉस थ्योरम का न्यूमेरिकल। तो आज के लेक्चर में हम गॉस थ्योरम का डेरिवेशन कराएंगे, फिर इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल कल कराएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए ताकि हमको और एनर्जी मिल सके कि आपके एग्जाम की हम रेगुलर वे में तैयारी करा सके। तो अब हमने क्या सोचा है कि अब हम लेक्चर जो होगा सीक्वेंस वाइज अपलोड करते रहेंगे। जैसे गॉस थ्योरम पूरा खत्म होगा जब, उसके बाद इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको बाद में थोड़ा अपलोड करेंगे। यहां से मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम का लेक्चर अपलोड करेंगे, फिर कैपेसिटेंस का करेंगे, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे, फिर मैग्नेटिज्म का करेंगे। और एक तरफ से हम सेकंड पार्ट जो आपका है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वो भी चलाते रहेंगे। पैरेलल में दोनों चलाते रहेंगे। एक दिन अपलोड करेंगे फर्स्ट पार्ट का, एक दिन सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको 100% एग्जाम में फायदा होगा। फिजिक्स आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। बस हमसे आप पढ़ते रहिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। गॉस थ्योरम क्या होता है? कई बच्चे गॉस थ्योरम में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। गॉस थ्योरम का मतलब क्या? गॉस थ्योरम, पहले ये आपको पता होना चाहिए गॉस थ्योरम पढ़ते क्यों है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कूलाम्स लॉ से नहीं निकाल पाते हैं तब हमें गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है जब कूलाम्स लॉ लगना बंद हो जाता, मतलब कूलाम्स लॉ से डेरिवेशन करना कठिन होने लगता है, तब हम गॉस लॉ लगाते हैं और गॉसियन सरफेस मानते हैं। तो पहले गॉस थ्योरम समझ तो लो क्या है, फिर बाद में डेरिवेशन करेंगे। फिर रटना नहीं पड़ेगा आपको डेरिवेशन, फिर आपको एक एक पॉइंट डेरिवेशन का समझ में आएगा। तो गॉस थ्योरम होता क्या है? द मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी पूरा समझाएंगे आपको। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 epsilon times charge enclosed by that closed surface। ठीक है, मैं आपको इसलिए लिखवा के समझा रहा हूं कि आपको मेरे साथ मतलब ऐसे ही वर्ड आप पकड़ पाओ कि लिख पाओ एग्जाम में। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। इसका मतलब क्या है कि अगर जो किसी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता, मान लो ऐसे क्लोज सरफेस मान लिए, कोई भी ऐसे क्लोज सरफेस मान लीजिए, तो अगर ये अब इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिंक होगा? भाई इसके अंदर चार्ज कोई रखो। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक चार्ज ला के रखा, तो चार्ज से क्या होगा, प्लस चार्ज मान लो रखा है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ना। ये तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ते हो। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इससे, तो यहां पर क्या होगा, फ्लक्स ऐड होगा, फ्लक्स लिंक होगा। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है ये तो आपको पता होगा। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब किसी सरफेस से, जैसे ये सरफेस है आपका, ये सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर ये सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, तो यहां से परपेंडिकुलर जितनी लाइन यहां से पास करके जाएंगी वही होगा फ्लक्स। तो अब यहां से मान लो हमने क्या किया, ये एक क्लोज सरफेस बनाया। अब देखो ये 2D है बोर्ड आपका। क्लोज सरफेस का मतलब ये चार्ज रखे यहां और हमने इसको चारों तरफ से घेर दिया। समझ में आ रहा बात? जैसे मान लो फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, उसके अंदर एक चार्ज रख दो। तो हमने क्या किया, एक चार्ज, जैसे जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे होंगे उस रूम में एक चार्ज रख दो और पूरा रूम उसको क्या करेगा, क्लोज कर देगा। तो किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
वो जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, वो फाई इक्वल होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स किसका, जो उसके अंदर चार्ज रखा उसका। ये समझ में आया बात आपको? अगर कोई चार्ज रखा है, जैसे मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, आप खुद को चार्ज समझ लो, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, और पूरा आपका जो रूम है, आपसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, आप खुद को चार्ज एज्यूम कर लो, तो चार्ज से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो आप पूरे रूम के कितने सरफेस होंगे, 6, एक भाई 6 सरफेस होगा ना रूम का। जैसे मैं ये एग्जांपल से बता रहा हूं, ये ऐसे, तो एक सरफेस, इसके अपोजिट दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के ऐसे जाएंगी, तो जितना इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जुड़ेंगी, फ्लक्स जो भी जुड़ेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, जो उसके अंदर चार्ज रखा होगा उस पर, और उसका कितना टाइम्स होगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स। ये होता है गॉस थ्योरम। आया समझ में? अब सुनो, मान लो एक चार्ज रखा है, इतना समझ में? तो जो चार्ज चारों तरफ से घेरते हैं, वो जो क्लोज सरफेस होता है, ये एज्यूम किया जाता है क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इसी के हेल्प से हमने क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो आपको ये मतलब समझ में आया, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाई दैट क्लोज सरफेस। मतलब कोई ऐसे एक चार्ज रखे और उसको हमने एक बंद सरफेस से क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जो सरफेस बंद किया है जिससे, उससे जितना फ्लक्स जुड़ेगा, लिंक होगा, वो फ्लक्स जो होगा वो Q का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। अगर हमने यहां मान लो चार्ज को बढ़ा दें, तो जब चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा भाई, चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होंगी, वैद्युत बल रेखाएं, वो बढ़ जाएंगी, और वो बढ़ेंगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। आया बात समझ में यहां तक? अब इसका प्रूफ होता है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज गॉस थ्योरम या व्हाट इज गॉस लॉ। अब इसका हम प्रूफ आपको कराएंगे कि ये आता कैसे है, और इसी का जब प्रूफ करा लेंगे, इसी पे 2-3 डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, वही कराना है। आए इतना समझ में? तो इसको इरेज करें, कॉपी कर लो। आए इस समय बेटा पूरा फोकस एकदम पढ़ाई पे रहना चाहिए, इधर उधर पे फोकस बंद। आया समझ में? लास्ट टाइम आपका चल रहा है, 1-2 मंथ और बचा है, एकदम पूरा फोकस केवल पढ़ाई पे, ठीक है? दिमाग कहीं और मत चलाना बेटा। हाँ, नहीं तो पेपर के बाद जब रिजल्ट आएगा तो वहां फिर दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, रिश्तेदार फोन करेंगे कितना परसेंट आया, सब दिक्कत में आओगे बेटा। हटाए, तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो जो फाई होता है एक्चुअली में Q/एप्सिलॉन होता है, या ऐसे ही बोल दिए, तो इसका प्रूफ कर रहा हूं मैं। तो एक मान लो यहां चार्ज रखे हमने, चार्ज हमने रखा यहां। अब इसके कारण हम क्या निकालना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, या इस यहां पे एक चार्ज रखा, हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस बनाएंगे तो हम जब भी डेरिवेशन करेंगे, अभी एक इनफाइनाइट वायर का डेरिवेशन है, इनफाइनाइट चार्ज वायर उसका डेरिवेशन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट का डेरिवेशन है, तो हम ऐसा गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं कि जो क्या हो, जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। सॉलिड एंगल से नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो एक चार्ज हमने रखा यहां पर, अब इस चार्ज से मान लो r डिस्टेंस पर हमें क्या किए, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। समझा? एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। अब होगा क्या, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ऐसे क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, तो ये फ्लक्स ऐड होगा ना भाई, ये सर्कल नहीं है। हमने क्या किया, एक क्यू चार्ज एज्यूम किया कि एक क्यू चार्ज है, और उसको एक क्लोज सरफेस से बंद कर दिए। किससे? अब इसको स्फेरिकल सरफेस से बंद किए। ये स्फेयर है, पूरा गोला, ऐसे गोला,
आया बात समझ में? तो इसको गोले से इसे बंद किए। भाई बोर्ड पे आप बनाओगे तो सर्कल ही दिखेगा, ये गोला है पूरा। अच्छा, एक मोमबत्ती आप जलाओ, मोमबत्ती, तो उसकी लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो चार्ज को रखेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएगा, 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 हर तरफ। तो अगर उसको हम चाहते हैं कि वो बंद हो जाए, बाहर ना जा पाए, कि या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम कैच कर पाए, तो हम किससे बंद करें बताओ? भाई मोमबत्ती अगर एक जलाए हम, और हम चाहते हैं मोमबत्ती जलाए उसकी लाइट बाहर ना जा पाए, तो क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा ना। आया बात समझ में? तो ऐसे हम स्फीयर बना दिए, एक स्फीयर मान लिए, आर रेडियस का स्फीयर इसके चारों तरफ, इसको गॉसियन सरफेस को, इसको जो मानते हैं सरफेस को, उसको नाम रख दिया गया गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस ने ये थ्योरम दिया था। तो हमने एक क्यू चार्ज लिया और आर रेडियस का उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना दिया। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं, यहां से फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? तो फ्लक्स बराबर होता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। या तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देख रहे हैं हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे रेडियस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरिया कंसीडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंट का एरिया। आया सुन में? अब क्यों कंसीडर करते हैं, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल चेंज होगा। रीजन क्या है, देखना, यहाँ पर अलग होगा एंगल, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, सब अलग अलग तरीके से बिखरे हुए हैं। आया सुन में? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई सर्कल नहीं दिख रहा है, हम क्या करेंगे, हम सरफेस पे ऐसे, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ऐसे मान लो ये बंद सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे, ऐसे छोटा सा एरिया लेंगे, उससे हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ छोटा सा एरिया लेंगे, फिर फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ छोटा सा एरिया लेंगे, फिर फ्लक्स कैलकुलेट कर देंगे, और सब फ्लक्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मिल जाएगा हमें पूरा फ्लक्स। ये बात समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कूलम्स लॉ से? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 1। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/, भाई आर डिस्टेंस पर कोई सिंगल चार्ज है, उसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये लिख दिए। अब यहां पर हमने एक एरिया, स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, अभी आपको समझाए हैं, और इसको लिख दिए डी ए, और डी ए का डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर होता है। ये तो आप पढ़े हो कि एरिया वेक्टर जो होता है, जहां आप जैसे ये एरिया माने हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर होगा, इसका डायरेक्शन यहाँ परपेंडिकुलर। अगर ये एरिया यहाँ जूम कर ले तो यहाँ परपेंडिकुलर। समझ में आया? हम क्या किए, ऐसे बंद सरफेस माने क्लोज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, ऐसे हमने क्या किया, एक एरिया मान लिए, और इस एरिया से जितना फ्लक्स निकलेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर छोटा सा एरिया मानेंगे, फिर फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो इस एरिया से कितना फ्लक्स लिंक होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू स्मॉल एरिया डी ए से कितना फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है, तो d5 होगा ना। अच्छा भाई, फ्लक्स भी तो बहुत छोटा होगा, जब हम ऐड करेंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत छोटा, तो d5 लिखेंगे। तो d5 इज इक्वल टू क्या होता है, e डॉट डी ए। ये पढ़े होगे आप, E इंटू ए होता ना, E डॉट डी ए का मतलब ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स का फार्मूला पढ़े होगे, ई ए कॉस थीटा, तो हो जाएगा E डॉट डी ए। अब देखो यहां से डॉट का मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से लिखेंगे ई और डी ए और कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू, अब देखना सुनना, ई और डी ए देखना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, एंगल कितना है, 0। भाई ई और डी ए के बीच में एंगल 0, और हम समझ में आया बात। तो ई कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां से बचेगा ई डी ए d5। ये आया समझ में? अब देखो, अगर टोटल फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, द नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू
गॉसियन सरफेस। कौन सरफेस? गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा? गॉसियन सरफेस। कितना लिंक होगा? तो हम क्या कर देंगे, अब सुनो क्या करेंगे, इससे फ्लक्स कैलकुलेट किए, फिर इससे किए, फिर इससे किए, फिर इससे किए, ऐसे सबसे करते जाएंगे और आपस में ऐड कर देंगे तो इतना एलिमेंट बनेगा। स्मॉल डी ये बहुत छोटा होता है, तो जोड़ेंगे तो जोड़ नहीं पाएंगे, तो जोड़ने का क्या तरीका बताया गया? इंटीग्रेट कर देंगे। जोड़ने का तरीका बनाया गया है, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन इधर भी हो जाएगा डी ए। आया समझ में इतना? बोलो। तो यहां से डी फाई से क्या लिख सकते हैं? डी फाई का मतलब छोटा फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स। तो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा? पूरा फ्लक्स फाई, पूरा फ्लक्स फाई। अब देखना यहाँ ई कांस्टेंट है, इसीलिए हमने सरफेस ऐसा माना था स्फेरिकल, नहीं तो हम ऐसा मान लेते ना तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं रहता। कुछ आया बात समझ में? भाई आप मान लो एक क्यूब वाला, क्यूब टाइप का सरफेस मान लो, क्यूबिकल सरफेस, तो देखना यहां से डिस्टेंस ये अलग होगा और ये ऐसे किनारे पे मिलाओगे तो डिस्टेंस अलग होगा। अगर क्यूब वाला सरफेस मान लिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, एक ये क्यूबिकल सरफेस है, तो इस पे मानेंगे आप खुद सोचो, यहां देखना, यहां रख दिए चार्ज, ये डिस्टेंस अलग होगा और ये डिस्टेंस अलग हो, ये डिस्टेंस अलग होगा। समझ में आ रहा बात? यहाँ एक चार्ज रखे मिड पॉइंट पे, तो यहां से देखना ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा। आया बात समझ में? भाई डिस्टेंस अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग। तो हमने ऐसा, अगर मान लो हम ऐसा सरफेस मान लेते हैं ऐसा, तो यहां पर डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहां डिस्टेंस ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता। तो हमने ऐसा सरफेस एज्यूम किया है और बार बार गॉस थ्योरम में यही काम करते हैं, सरफेस ऐसा एज्यूम करेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए हर जगह। तो यहां भी रीजन क्या है भाई, यहाँ का डीए लिए तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ डीए मानेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दिक्कत होने लगेगा, ई कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पर हर जगह ई की वैल्यू सेम है। आ रहा बात में? यहाँ फ्लक्स निकाल लिए, फिर यहाँ फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ करेंगे और सबको आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का क्या तरीका होगा? इंटीग्रेशन। तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, ई कांस्टेंट है, ई को बाहर कर देंगे, बचेगा क्या? डी ए। इतना आया समझ में? बोलो। इतना है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ऊपर में हो जाएगा उतने में। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? ई कांस्टेंट है, ई को इक्वेशन 1 से हम लिख देंगे। ई की वैल्यू क्या है? आर डिस्टेंस पर ई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? इसको मैं हटा रहा हूं। तो ई की वैल्यू क्या होगी? फाई इज इक्वल टू ई, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब सुनना, ये लिखा है इंटीग्रेशन डीए। इंटीग्रेशन डीए का मतलब स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल स्मॉल एरिया का सम। इंटीग्रेशन का मतलब सम, तो छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे, पूरा एरिया मिल जाएगा। डीए का इंटीग्रेशन करेंगे, ए आ जाएगा। तो पूरा एरिया कितना होता? स्फेयर है, हमने स्फेरिकल सरफेस माना, तो पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्लास 10th में पढ़ के बैठे हो, तो कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और फाई आ गया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूफ करना था। आया समझ में बेटा? यही हमें प्रूफ करना था। इतना समझ में आया? बोलो। तो ये था पूरा गॉस थ्योरम। आई होप बहुत बढ़िया से आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं, आप इसको इरेज करते हैं, इसको कॉपी कर लो। हाँ, कोई डाउट होगा, जितना भी भाई आपका एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो भी टॉपिक जानते कि हाँ यहाँ क्या करना है, कौन सा कवर कराना है टॉपिक, कौन सा न्यूमेरिकल करवाना, सब करवाते रहेंगे। आप बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है? हटा इसको। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, सॉरी, तो ये फ्लक्स आ गया आपका। अब यहां पर इसका कुछ की पॉइंट है, वो हम लिखते हैं की पॉइंट। की पॉइंट क्या है? पहला की पॉइंट ये है कि मान लो कोई ऐसे क्लोज सरफेस हमने बनाया है, मैं वो भी हटा दे रहा हूं, फिर लिखवा लो की पॉइंट आपको।
ठीक है, तो कुछ की पॉइंट क्या है आपका, ये मैं लिखवा रहा हूं। पहला ये है कि मान लो ऐसे कोई क्लोज सरफेस बना हुआ है, ये ऐसे, और इसके अंदर 3-4 चार्ज हमने रख दिया, एक Q1 रख दिया, एक -Q2 रख दिया, Q3 रख दिया, Q4 रख दिया, 4 चार्ज, और एक बाहर चार्ज रख दिया 5वां। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से कितना लिंक होगा? जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से अंदर आएगा ना माइनस, और इसके कारण बाहर जाएगा। अच्छा, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होता, ऐसी माइनस की तरफ होगा ना, तो इसके कारण जो नेट फ्लक्स होगा वो कैसे हम लिखेंगे? नेट फ्लक्स जो होता है, जितना चार्ज इसने क्लोज सरफेस में घेरा हुआ, इस पे न्यूमेरिकल आता है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ये यहां पर इसने जितना चार्ज घेरा हुआ है उसको टोटल चार्ज इनक्लोज्ड लिखते हैं। इनक्लोज का मतलब जो चार्ज इसके अंदर हो, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपका फाई, ये होता है गॉस थ्योरम। तो टोटल इसने चार्ज कितना घेर के रखा, Q1 घेरा है, और विथ साइन लिखते हैं, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, साइन के साथ लिखते चले जाएंगे। Q1 Q2 कैसा है, माइनस, तो -Q2 प्लस Q3, जो टोटल चार्ज घेरा हो उसको लिख दो, डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट लिख दो, फाई आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आया कुछ समझ में बेटा? टोटल चार्ज जो घेरा, एक चार्ज होता तो एक चार्ज लिखते थे, पूरा चार्ज कितना है वो लिखना है। तो क्या होगा, Q1 Q4 Q3 -Q2, इतना चार्ज घेरा। Q5 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इस क्लोज सरफेस ने Q5 को नहीं घेरा है, तो Q5 यहां नहीं आएगा। आया बात समझ में? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस एंड आउटसाइड चार्ज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आया बात समझ में? तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कैलकुलेशन में बाहर वाले को नहीं लेते, केवल अंदर जो चार्ज घेरा होगा उसी को लेंगे। ये पहला की पॉइंट है। सेकंड क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई डज नॉट, अब मैं लिख दे रहा हूं, फाई डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, इट ओनली डिपेंड्स एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी है। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है 1.8 का, कि अगर कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, उसका रेडियस 2 टाइम्स कर दिया जाए तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स अनचेंज रहेगा। मतलब बता रहा हूं क्या, ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज इनक्लोज्ड या चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब क्या है, समझा रहा हूं इसको। जैसे मान लो हमने एक चार्ज रखा Q, इससे मान लो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लो इससे 60 लाइन निकल रहा, 60, हमने क्या किया, छोटा रेडियस का सरफेस माना। तो अच्छा, इससे कितना ऐड होगा? अगर 60 लाइन इससे निकल रहा है तो इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स ऐड होगा? 60, भाई जितना लाइन निकलेगा क्लोज सरफेस से उतना ऐड होगा। तो इससे कितना ऐड होगा? हमने 2r रेडियस का मान लिया, बड़ा रेडियस का, तो इससे भी तो 60 होगा। आ रहा बात समझ में? भाई इससे अगर फ्लक्स 60 आया तो इससे भी फ्लक्स कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो और बड़ा रेडियस कर दिए, अभी भी फ्लक्स कितना आएगा? 60। हमने क्या किया, ऐसे मान लिया, साइज ऐसे मान लिया, ऐसे, अभी भी इससे कितना आएगा? चारों सरफेस से फ्लक्स जो लिंक होगा वो सेम होगा, क्योंकि चारों सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो उसके अंदर रखे हुए चार्ज पर डिपेंड करेगा, कितना चार्ज है। तो सबके अंदर देखो, ये वाला सरफेस पहले वाले ने भी क्यू चार्ज को घेर रखा है, ये वाला पहला, दूसरा वाला भी क्यू चार्ज को घेर रखा है, तीसरा भी उसी को घेर रखा है, चौथा भी उसी को घेर रखा है। तो चारों से फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा, चाहे जिस शेप का हो, चाहे जिस साइज का हो, उसका फ्लक्स नहीं बदलेगा। उसके अंदर अगर चार्ज वही रहेगा तो, हाँ चार्ज बदलेंगे तब बदल जाएगा। आया बात समझ में? तो ये है, फाई डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड। आया समझ में? तो ये दूसरा की पॉइंट है। तीसरा की पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, तीसरा समझा दे रहा हूं। थर्ड की पॉइंट ये है, आउट गोइंग फ्लक्स, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये समझ में आया इतना? जो आउट गोइंग फ्लक्स होगा, थर्ड की पॉइंट मैं यहां लिख दे रहा हूं। थर्ड, आउट गोइंग फ्लक्स, ये टेकन पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव मानते हैं। और जो इनकमिंग फ्लक्स होगा, अभी मतलब समझा रहा हूं, इनकमिंग फ्लक्स
टेकन निगेटिव। न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखना बेटा, मान लो एक क्लोज सरफेस ये है, इसको कॉपी कर लो, हटा दे जल्दी से। आउटगोइंग फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इनकमिंग फ्लक्स जो होगा वो निगेटिव होगा। तो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं। तो मतलब क्या, एक हमने क्या किया, एक चार्ज रखा, तो इसके देखो ये प्लस चार्ज रखा, तो इसके कारण जो फ्लक्स बाहर जा रहा, देखना सरफेस से बाहर जा रहा ना, आउटगोइंग का मतलब बाहर जा रहा है, तो इस फ्लक्स को हम पॉजिटिव मानेंगे। हमने क्या किया, एक माइनस चार्ज रख दिया और यहाँ एक सरफेस एज्यूम कर लिया, तो इसके कारण, अच्छा माइनस के कारण क्या होता बताओ भाई। माइनस अगर कोई चार्ज रखा तो ये आप पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है प्लस से दूर जाती है, प्लस से निकलती हैं और माइनस पे आके मिलती है, तो माइनस की तरफ आएंगी, तो माइनस की तरफ आएंगी, तो ये इनकमिंग फ्लक्स है, समझ में आया, इनकमिंग नंबर ऑफ लाइंस है। तो इसको क्या मानेंगे, तो यहां से मान लो यहां से कुछ फ्लक्स जुड़ेगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, मान लो यहाँ 50 लाइंस आया, 50, तो फ्लक्स यहां हम क्या लिखेंगे, -50 लिखेंगे। यहां फ्लक्स मान लो यहां से 50 लाइन निकला, तो यहां +50 लिखेंगे। आया बात समझ में। न्यूमेरिकल करते समय इन की पॉइंट का बहुत ध्यान रखना, इन की पॉइंट का ध्यान रखोगे, न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना कहानी आपको आज हम समझाएं, पूरा समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे। तो अगला लेक्चर जरूर आप अटेंड करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।